हुआ क्या है मेरे साथ कि मैंने तो बच्चा बड़ा सही सलामत इसको दिया था। ये तो मुझे मुतमिन कर रहा था आपके बच्चे के साथ कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छा पढ़ रहा था। हर साल वो बेचारा 97-98% मार्क्स ले रहा है। 2-2.5 साल हो गए उसको। कितने सिपारे हिफ्ज किए थे उसने? माशाल्लाह 22 पारे कर लिए थे और अपनी आमीन की तैयारी कर रहा था कि मेरी आमीन करवानी है आपने आके बाबा, मैं आपके आप मेरे पीछे तरावियाँ पड़ेंगी इंशाल्लाह। अब ये मेरे साथ वो प्लान कर रहे हैं, हमने वो प्लान किया हुआ था आमीन का। छोटा बच्चा भी हिफ्ज कर रहा था वहीं? ये अभी तीन माह से जा रहा है उधर, इसका अभी दूसरे पारे पे था। जब आपने असर के वक्त उसको कॉल की है, वो क्या मामला था? सर वो कह रहा है कि मैं अभी इसको लेके जाता हूँ, फिर वो अभी भी असर के टाइम भी बड़ी रूटीन में बात कर रहा है मेरे साथ। ये जरा नमाजी जाते हैं ना तो फिर जाता हूँ, वो हमने इसको ना प्राइवेट लेके जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल नहीं लेके जाना। वो मैं क्या वो क्यों नहीं, अभी जालिम अभी भी इसको रख के बैठे हुए। 7 बजे से लेकर असर तक 9 घंटे 10 घंटे रख लिया है। जी हो सकता है उसको ले जाते, कोई उसकी कोई जानबर हो जाता, कोई अद्वियात उसको दी जाती। जी बिल्कुल हो जाना था। डॉक्टर ने कहा था, डॉक्टर कह रहे थे ये पहले आ जाता तो हमने बड़ा अच्छा कवर कर लेना था। तो फोन पे और मजीद गुफ्तगू क्या हुई? फोन पे उसके साथ मेरी ये बात हुई है, कहता है कि आपके बच्चे को थोड़ा सा कोई लग रहा है मुझे कि कोई मिर्गी का दौड़ा है या इस तरह का कुछ है। आज तक उसके कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक्टिव था, वो बिल्कुल एक्टिव था। कोई मेडिकली उसको हमने कभी ऐसा चेकअप या कहीं लेके भी नहीं गए। तो जिन लोगों ने उसको गुस्ल दिया, आप खुद भी शामिल थे उसमें? मेरे कजन ने उसको देखा, उसने कहा उसके पीछे बॉडी के पीछे उसके नील के निशान, नील पड़े हुए थे नील पड़े हुए थे उसको, वो तशद्दुद हुआ था उसमें। और हमें वो डॉक्टर ने बताया कि इसमें बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ है। इसकी 3 पसलियां 6, 7, 8 समथिंग नाम भी बता रहा था कि वो टूटी हुई थी। जब ये हमारे पास हमने रिसीव किया इसको, इस टाइम इसका माइंड दिमाग जो है वो खत्म 99% खत्म हो गया हुआ था। उसके अंदर क्लाउड जमा हो गए थे बिल्कुल, जो खून के लोतरे जमा हुए। ये जो भाई है इसका छोटा, ये भी हिफ्ज कर रहा है, तो इसकी धुंधली याद में इसका भाई इसकी आंखों के सामने गया है। बड़ा होगा तो ये कभी अपने बच्चों को या अपने किसी दोस्त को तलकीन करेगा कि मदरसे में जाए? इसने क्या करनी है। अब मैं ही खुद लोगों को सब कह रहा हूँ कि इन जालिमों के हाथ में अपने बच्चे ना हो, दो हाथ थोड़ा जोड़ रहा हूँ। मासूम से बच्चे इनके हवाले करते हैं और ये बाद में हमें मार के कत्ल करके हमें पकड़ा देते हैं। ऐसे जालिम इंसान है ये। आला हुकाम से, कुछ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से या चीफ जस्टिस से कोई रिक्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चीफ जस्टिस से, सीएम साहब से आपकी मेहरबानी है, बड़ा इंसाफ पसंद बंदे हैं, हमारे साथ हमारे ऊपर रहम करें और हमें इंसाफ दिलाएं और 302 में इस कारी को सजा दिलवाएं। बहन, आप कुछ कहना चाहेंगी इदारों से, आला हुकाम से? आपकी आवाज़ हम वहाँ तक पहुँचा रहे हैं तो आप कह सकती हैं। मेरा बेटा मुझे जिंदा चाहिए, मैंने जिंदा भेजा था। इन्होंने इंटरव्यू से पहले इनके हस्बैंड ने मुझे ये भी बताया कि उसने इस छोटे बच्चे को ये भी कहा कि अगर घर जाके तुमने अपने वालदा को ये बात बताई तो तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा, ये जो तुम्हारे भाई का हुआ है। आपके सामने ये सारा मामला हुआ। किस चीज से मारा था उसने? उन्होंने सोटी से मारा था उसको, मुझे भी मारा था उन्होंने। खरसा ने मुझे ये कहा था कि अगर आपने घर जाकर बताया तो आपका भी ये हाल होगा। उन्होंने मुझे डराया था बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा था घर जाके आपने बताना नहीं है। कहाँ मारता रहा वो हाथ पे मारा, उसके बाद उस बेहोश हो गया, उसके बाद अंदर ले चले गए। अंदर भी उन्होंने उसको मारा। कितनी देर मारते रहे? 10-15 मिनट उसकी चीखों की आवाजें आती रही थी। चीखों की आवाजें आती रही। अंदर से उन्होंने कुंडी लगाई थी, अंदर ले गए थे कमरे में। तो हमने बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने की, या फिर हम बाहर निकल पाए। दोनों तरफ से दरवाजा बंद था। हमने बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने की भी। देखिए क़यामत क्यों नहीं आई। वो बच्चा जब ये बातें अपने माँ बाप को बताता होगा तो इनके दिल पर क्या बतौर वालिदैन आप समझ सकते हैं। ये दिल नहीं करता इस तरह की जो है वो स्टोरीज करने के लिए, लेकिन इंसाफ के ऐवानों में बैठे हुए लोगों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए ये जब तक ये मतलब मामलात ना किए जाएं, ना दिखाए जाएं तो इंसाफ मिलता ही नहीं है किसी गरीब को।